नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं शमसुद्दीन। इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आ पहुंची है वार्ड नंबर 77 में, जहां के हमारे बीच यूथ लीडर हैं टीएमसी के तबरेज़ इस्लाही साहब। और आज यहां पे ब्लड बैंक का एहतमाम किया गया है। इसके अलावा भी ईसीजी और बहुत सारे प्रोग्राम लिए गए हैं जो कि कोविड-19 के बाद से देखा गया है कंटिन्यू। जो सीएम ममता बनर्जी हैं, आवाम के बीच रहकर जो सोशल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, ज़मीन पर उतर कर ग्राउंड जीरो लेवल पे, और जो कि पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम देती हैं। आइए तबरेज़ इस्लाही साहब से बात करते हैं। सर, आज जो 77 नंबर वार्ड में ये जो है कि ब्लड डोनेशन कैंप का प्रोग्राम लिया गया है, इसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। मैं 77 नंबर तृणमूल कांग्रेस की जानिब से जो आज हम लोगों का ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और लास्ट 23 तारीख को सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने मनाया। नेताजी जो हमारे लीडर हैं, जो बाघ जिनको बोला था, शेर ऑफ लायन ऑफ इंडिया, उनके एहतमाम में हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। क्योंकि लास्ट फरवरी मार्च से जो कोरोना की वजह से ब्लड बैंक पे जो इफ़ेक्ट पड़ा है, उसके वजह से ब्लड बैंक में काफ़ी ब्लड की कमी है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने 77 नंबर वार्ड के लोगों ने ये सोचा कि जब हमारी नेत्री, हमारी ममता बनर्जी और हमारे नेता श्री फिरहाद हकीम साहब लोगों के बीच में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग पीछे क्यों रहें। तो हम लोगों ने उनको अपना आइडल बना करके 77 नंबर तृणमूल के लोगों को लेकर के, सबको लेकर हम लोगों ने आज एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। माशाल्लाह तकरीबन 200 से ज़्यादा डोनर हो चुके हैं। कुछ देर पहले बॉबीदा भी खुद आए थे हौसला अफजाई के लिए, सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन भी हुआ। और मैं एक ये पैगाम देना चाह रहा हूँ यूथ से कि वो अपनी ज़िम्मेदारी समझें, आज मुल्क में सियासी ज़िम्मेदारी को समझें, सोशल ज़िम्मेदारी को समझें, ब्लड डोनेट करें। मैं खुद भी अपना नाम लिखाए हुए, अभी थोड़ी देर में ब्लड डोनेट करना चाहूँगा। और हाजरीन से ये गुजारिश करूँगा कि आपका दिया हुआ ब्लड किसी बच्चे थैलेसीमिया पेशेंट का काम आएगा। क्योंकि थैलेसीमिया पेशेंट जो है उनका ब्लड बनता नहीं है, तो इसलिए होता क्या है कि हर महीने उसको ब्लड चाहिए, 6 महीने 3 महीने में, तो उनको सबसे ज़्यादा क्राइसिस हो रही है। तो हम लोगों का जो ब्लड है उन बच्चों के काम आएगा जो बच्चे थैलेसीमिया पेशेंट है या बड़े थैलेसीमिया पेशेंट है। इसे बात और रहा बात कि 77 नंबर के लोग पूरा बंगाल, मगरबी बंगाल दीदी के साथ है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ दीदी के साथ हम लोग खड़े, अपना नेता जनाब फिरहाद हकीम के साथ खड़े। सर, इसके अलावा जो अभी जो ब्लड कैंप चल रहा है कंटिन्यू, तकरीबन आपने बताया 200 लोग तकरीबन पार्टिसिपेट कर चुके हैं, हिस्सा ले चुके हैं। ब्लड बैंक के अलावा भी क्या क्या प्रोग्राम हुआ, इसके बारे में बताएं आज के दिन के सिलसिले से। जी, ये सिलसिला शुरू हुआ था 23 तारीख से। 23 तारीख को हम लोगों ने सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन किया, जिसमें से 300 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ शिरकत की थी। उसमें से हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्राइज़ 3 कैटेगरी रखा था, जिन्हों अवार्ड बॉबीदा ने अपने हाथों से दिया, उनका उत्साह बढ़ाया। इसके बाद आज एक हेल्थ चेकअप कैंप, जिसमें फ्री फिजियोथेरेपी, जो पूरे बंगाल में, कोलकाता में कहीं भी हेल्थ चेकअप कैंप में फिजियोथेरेपी नहीं हुआ था, हम लोगों ने उसको एहतमाम किया कि वो अवेलेबल हो। फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल थे, जिन्होंने नी पेन, जॉइंट पेन, बैक पेन के लिए फ्री मुफ्त एक्सरसाइज बताया। फिजियोथेरेपिस्ट की जनरल डॉक्टर मौजूद थे। आई चेकअप कैंप का इंतज़ाम था। साथ ही साथ जिन लोगों को चश्मे की ज़रूरत, उनको आइंदा चश्मा दिया जाएगा। अगर किसी के कैटरैक्ट का, किसी को डिटेक्ट हुआ कि किसी की आंखों में छाली हो गया है और उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह हम लोग इन फ्यूचर उनका ऑपरेशन करा के उनके घर में दवा के साथ हम लोग पहुँचाएँगे। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, और जो है कि अब जो है तबरेज़ इस्लाही साहब अपनी बातों के रखते हुए अब ये जा रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। आइए अभी इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो है कि नाज़रीन आप देखें, ये अभी इन्होंने बातें बताई कि ब्लड डोनेशन कैंप किस तरह से एहतमाम किया गया है और सब लोग डोनेट कर रहे हैं। और एज ए यूथ लीडर ये भी ब्लड डोनेट के लिए तैयार हैं और ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं। ये देखिए लाइव ऑन ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप सिर्फ लोकल जर्नलिस्ट पर। कि आप खुद एग्जाम्पल बने सोसाइटी के लिए, नेकी काम के लिए खुद खड़े हों, ताकि और आपको देख के लोग मोटिवेट होकर के ब्लड करें, अच्छा काम करें। नाजरीन देखें आप, डॉक्टर्स की टीम पूरी लगी हुई है, डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। और ये देखें आप, कहते हैं कि आईना झूठ नहीं बोलता, और ये देखिए सच्ची तस्वीर। तबरेज़ इस्लाही साहब डॉक्टर पूरी तरह से तैयार किए हुए और सिरिंज को नर्व में डाला है। हर मुमकिन कोशिश
सीएम ममता बनर्जी की कोविड-19 के फर्स्ट डे से जब से शुरू हुआ है कि लोगों के हेल्थ और हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाए मगरबी बंगाल में, जो कि पूरे हिंदुस्तान में सीएम ममता बनर्जी के पैगाम को आम करता है। और द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मुसलसल अपनी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, हर वो रिपोर्ट जो एक आम आदमी से, जो एक आम इंसान से जुड़ा होता है, वो दिखा रहा है आपको। और ये देखिए डॉक्टर्स अपने काम को पूरी एहतियात के साथ अंजाम देते हुए, और ये ब्लड शुरू हो गया है जाना। आइए नाज़रीन, और आप दिखाते हैं इस तरफ एक दूसरे साहब भी हैं। सर कत बोलते पारे तो सर आपका नामটা কি? बी अहमद। बी अहमद, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इंसानियत के नाम के, इंसानियत के नाते ब्लड डोनेट कर रहे हैं? हाँ, इंसानियत के नाते ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे तरह सभी को मदद मिल सके हमारे जरिया से, और हमारे तबरेज़ भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये ब्लड डोनेशन कैंप खोल के, ताकि हम लोगों के ज़रिए और भी बहुत सारे आदमी जिनको ब्लड नहीं मिल पाता है, उन लोगों को हम लोगों के ज़रिए से ब्लड कुछ पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर आप जरा सा बताएं दो तीन बातें कि किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, और लोग जो इंसानियत के नाते खून डोनेट कर रहे हैं ताकि दूसरे गरीब मजदूरों के काम आए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? না কোভিড-19 পরে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করেছেন এবং যেভাবে আমরা বিভিন্ন প্রান্তে সাড়া পাচ্ছি, তাতে আমরা মনে করি আমাদের বাংলায় ব্লাডের কোনো অভাব হবে না। থ্যালাসিমিয়া বাচ্চা, নিউমোনিয়া বাচ্চা, প্রত্যেকটা বাচ্চার ক্ষেত্রে এরা খুবই উপযোগী। এবং এখানে আমরা যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করতে এসেছি খিদিরপুরে, এখানে খুব ভালো সাড়া পেয়েছি। এখানকার সবাই আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সহযোগিতা করেছেন এবং প্রত্যেকের সাহায্যে আমরা এই ক্যাম্পটা করতে পারছি। এগুলি আমি। আপনার शुभ नाम सर? रंजन मंडल। रंजन, ये हैं डॉक्टर रंजन मंडल साहब, जो कि बहुत ही बेबाकाना अंदाज में अपनी बातें कही। हमारे संगे रहे, आइए आप देखते हैं यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि सियासी दुनिया के कहा जाए कि वो बादशाहियत, सियासी दुनिया को बादशाहत माना है खिदिरपुर के एरिया ने, सिर्फ खिदिरपुर के एरिया नहीं कोलकाता बंगाल में, और इनकी एक अपनी अलग हैसियत है। सर आप मुझे ये बताएं, आज जो ब्लड बैंक का एहतमाम किया गया है इंसानियत के नाते गरीब मजदूरों के लिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और ममता बनर्जी के पैगाम को किस तरह से आम करना चाहेंगे? देखिए, आज जो ब्लड डोनेशन कैंप का जो एहतमाम हुआ है, ये समझ लीजिए कि हमारी दीदी है ममता बनर्जी, ये टीएमसी कांग्रेस का उसूल है कि हम लोग पब्लिक की खिदमत करें, गरीब लोगों के पास खड़े हो जाए मुसीबत वक्त में, और जितनी भी उनको खिदमत की जाए वो कम समझा जाए। तो खिदमत करने का एक ज़रिया है, पार्टी का एक इंस्ट्रक्शन है, दीदी का एक हुक्म है, वो भी हकीम की कोशिश है। उसकी कोशिश से हम लोग खिदमत करने की गरज से सिर्फ जो है ब्लड डोनेशन कैंप ही नहीं करते हैं, बल्कि सालों भर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और सालों भर प्रोग्राम करने का जो ये है वो मुख्तलिफ होता है, हमेशा ब्लड डोनेशन नहीं या सीट एंड ड्रॉ नहीं, बल्कि मुख्तलिफ किस्म का। आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो इलाका है जहाँ हम काम करते हैं, 77 नंबर वार्ड, 78 नंबर वार्ड, 79 नंबर वार्ड, ये सब वार्ड में हम जो है प्रेसिडेंट एक ही वार्ड का है। मैं अल्लाह के फजल करम से और दीदी की मेहनत से, उनका इंस्ट्रक्शन से पाँचों वार्ड में लोग हमको ये समझते हैं कि ये जो है हमारी नुमाइंदगी कर सकता है, और ये दीदी का पैगाम को घर में जो पहुँचाने का जो मसला है वो पहुंचा सकता है, उसकी मदद, उसमें ही मदद कर सकते हैं। सर जिस तरह से, हाँ बोलिए, इसलिए हम लोग अपना प्रोग्राम को जारी रखा है। और सबसे बड़ी बात जो आप सुन लीजिए कि हम लोग सिर्फ ब्लड डोनेशन करके हम लोग बैठे नहीं रहते हैं। आपको हम शायद इस मीडिया का, आपके मीडिया से के ज़रिए हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जब कभी कोई मुश्किल वक्त आया है तो हम लोग उसमें आगे बढ़कर उनकी मदद की है। मिसाल के तौर पर जब मोदी जी ने एनआरसी लागू करने का इरादा किया और उसमें काम करने का सिलसिला शुरू किया, तो हमने ये महसूस किया कि बस्ती के लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट जो चाहिए दिखाने के लिए डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, वो डिपार्टमेंट नाम में जो हम पेश करेंगे, हमारे पास, हमारे लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं था। कहीं बाप का नाम गलत है, कहीं बेटी का नाम गलत है, कहीं शौहर का नाम गलत है, कहीं एड्रेस गलत है,
कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उसकी कोई तारीख नहीं है, उसकी कोई मिसाल हिस्ट्री नहीं उनके पास है। तो हम लोग बहुत घबराए हुए थे, हमारे इलाके के लोग बहुत घबराए हुए थे कि अगर लागू हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। घर से दीदी का ऐलान तक हम लागू होने नहीं देंगे। मोदी चाहता कर लागू करके इन लोगों को निकालेंगे, देश से, बंगाल से निकालेंगे, हिंदुस्तान से निकालेंगे। तो दीदी का एक तरफ ये नारा था कि नहीं निकलने देंगे। उसी तरह से हम लोग सोचा कि दीदी को मदद करना है। वो तो बोल दी है कि नहीं निकालने देंगे, लेकिन जब हमारे लोगों से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है। तो मुसलसल 6 महीना हम लोग अपने ऑफिस में बैठकर अपने नौजवान कैडरों के जरिए, लीडरों के जरिए, आज जो हमने जैसे उम्मीदवार थे उनको बैठाकर उनके मशवरों के मुताबिक गुज़श्ता 6 महीने तक हम लोग सब डॉक्यूमेंट कैसे करेक्शन किया जाए, वोटर लिस्ट में नाम कैसे हो, पैन कार्ड में नाम कैसे हो, आधार कार्ड में कैसा नाम हो, एड्रेस में क्या होना चाहिए, उनकी सिर्फ मदद नहीं की है, सिर्फ मशवरा नहीं दिया, बल्कि प्रैक्टिकली ये 77 वार्ड तृणमूल कांग्रेस अपने साथियों की मदद से, नौजवानों की मदद से ऑफिस में 2-2 बजे रात तक हम लोगों ने काम किया है। सर एक सवाल ये है मेरा आपसे कि जिस तरह से ब्लड बैंक का कैंप डे 1 से कर रही है ममता बनर्जी कोविड-19 से, अब ये बताया जिस तरह से कोविड-19 में बहुत सारे मजदूर बेबस, लाचार और जो रिक्शा चलाने वाले हो या ठेला टानने वाले हो, तो उसको देखते हुए ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य साथी स्कीम भी लाया 5 लाख रुपए का, जो स्कीम का है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं, लेकिन बंगाल में फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी बात यह है कि कोरोना वैक्सीन भी बंगाल में फ्री कर दिया गया। इस पर मुख्तसर में आप बताएं दीदी के काम को किस तरह से आप बताना चाहेंगे। दीदी ममता बनर्जी जो है रोज अव्वली से वो काम करना चाहती है। दीदी के मतलब हुआ काम, ममता बनर्जी के मतलब हुआ काम, काम से हटकर कोई बात नहीं करती है। और उन्होंने समझा कि बंगाल में और हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में इलाज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं है इलाज करने के लिए, वो बगैर इलाज के फुटपाथ पर मर जाते थे। तो दीदी ने पावर संभालने के बाद ही उनका ये हुआ कि तमाम हॉस्पिटलों में फ्री इलाज होना चाहिए, दवा फ्री मिलनी चाहिए, इलाज फ्री होना चाहिए, बेड फ्री होना चाहिए। तो सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटलों में उन्होंने ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि लोग अब जो है इलाज जो बाहर कराने जाते थे उनकी तादाद कम हो गई। अभी पीजी हॉस्पिटल, NS हॉस्पिटल, जो तमाम जो सरकारी हॉस्पिटलों में है आज फ्री इलाज हो रहा है, दवा भी फ्री दी जा रही है, दवा कंसेशन में दी जा रही है। तो इलाज को, ट्रीटमेंट को उन्होंने अपने तरक्याती काम में पहला मुकाम दिया। तो इसका मतलब ये था, उनका मैसेज यही था कि एक तरफ जो है ये हॉस्पिटलों में फ्री इलाज हो रहा है, दूसरी तरफ अपने कैडरों के ज़रिए जो है अपने इलाके में, मोहल्ले में ब्लड डोनेशन के कैंप के ज़रिए, दीगर जो इलाज का जो तरीका है उसके ज़रिए वो उन्होंने डायरेक्शन दिया, हम लोग काम कर रहे हैं। आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि 77 नंबर वार्ड में ये APJ अब्दुल कलाम नाम की एक सोसाइटी है, जिसके सरबराह है हमारे शम्स तबरेज़ या तबरेज़ इस्लाही। वो उस वहाँ बैठ करके डेली कम से कम 10 से 15 आदमियों का फ़ोटो, एक्सरे, ये वो फलाना धमाका, ब्लड, LFT वगैरह 50% कंसेशन के साथ वो करा रहे हैं। तो दीदी के पैगाम पे नौजवानों ने समझा, दीदी ने अपने तरीके से वहाँ इलाज फ्री किया। उनके मानने वालों ने अपने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक जो है मरीज़ को कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए, उसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी तादाद में लोग, हम लोग के सुबह को आकर चिट्ठी वगैरह रिकमेंडेशन कर ले जाते हैं, काम चल रहा है। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं द ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, और देखा कि आपने कि वाकई के सियासी दुनिया के माहिर फन जनाब इलियास इस्लाही साहब ने किस अंदाज में दीदी के काम को उजागर किया और बताया कि जमीनी सतह पर जो दीदी काम कर रही हैं, इस तरह से बंगाल में सभी लोगों को काम करना चाहिए और दूसरे पॉलिटिकल लीगों को इससे सबक भी लेना चाहिए। सर, आपका नाम क्या है? जी, शकील अहमद कुरैशी। शकील अहमद कुरैशी साहब, आप जो आज जो शकील अहमद साहब, आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से वार्ड नंबर 77 में ब्लड बैंक कैंप लगाया गया है और भी दूसरे कैंप लगे गए हैं, हेल्थ चेकअप कैंप, और इसके साथ मुझे आप ये बताएं, सवाल तो बहुत पूछे जा चुके हैं, तो आप सर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यूनिटी पर क्या कहेंगे सर? चूँकि ब्लड सबके खून का एक ही रंग है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्तसर में अपना पैगाम दीजिए पूरे बंगाल के नाम।
देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप अभी फ़िलहाल चल रहा है और एग्ज़ाम पे होने वाली है, लेकिन जो कहने का था लियाज सर और तबरेज़ लाइन ने कह दिया है, और रह गया ब्लड का, तो जब ब्लड लेने के बाद ब्लड बैंक में जाता है तो वहाँ पे किसी का जब पाउच मिल जाने के बाद किसी का समझ में नहीं आता है कौन हिंदू का ब्लड है कौन मुसलमान का ब्लड है। हो सकता है ब्लड मेरा ब्लड है, कोई मेरा नाम शकील अहमद है, हो सकता है किसी दूसरे के हिंदू के नाम में ब्लड जा सकता है, और किसी हिंदू के ब्लड कोई मौलाना साहब को भी दिया जा सकता है इमरजेंसी में। तो इस ब्लड के लेके कोई हिंदू मुसलमान आ रहा है, हम लोगों के यहाँ जैसे हिंदू मुसलमान का जो मामला है, ऐसा कोई हिंदू मुसलमान का कोई मामला था, ये सिर्फ वोट बैंकिंग के जरिए है। जैसे कि आइंदा गुज़श्ता कल जनाब हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रोग्राम किया विक्टोरिया में, और वहाँ पे जिस किस्म के 2-4 किस्म के लुच्चे लफंगे को दावत दी, और जिसमें ममता बनर्जी ने तकरीर करने के लिए गई, उनको दावत दिया गया, उनको मधु करने से पहले जय श्री राम या जय श्री राम या और भी कुछ जो नारे लगाए गए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जय श्री राम आपका एक मुतवरिक नाम है और आपका एक मुतवरिक लोग हैं, तो उनको पॉलिटिक्स के जरिए उनको बदनाम ना करें, उनकी इज्जत को पामाल ना करें। बेहतर ये है कि आपको अगर मंदिर में गाना है या आपस के कोई प्रोग्राम है आपके घर का, उसमें आप जय श्री राम बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग हर बात में नारे तकबीर अल्लाह अकबर नहीं कहते हैं, अपना पर्सनल कोई प्रोग्राम है या मस्जिद है या अजान के वक्त है उस वक्त नारे लगाते हैं। अब इन लोग जैसे जय श्री राम को एक जरिया बना लिया है पॉलिटिकल का कि मैं हिंदू मुसलमान को डिवाइड करके वोट करूँ, जैसे कि गुज़श्ता अंग्रेज लोग करके गए डिवाइड एंड रूल वाले हिसाब, उसी तरीक़ा से इन लोग अभी डिवाइड और रूल वाले हिसाब कर रहे हैं कि मैं हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने के बाद मैं अपना वोट बैंक करूंगा, ताकि आइंदा आगे चल के मैं ना वोट करवाना पड़े और ना कोई वोट दे, सिर्फ राजा और प्रजा वाला तरीका रह जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों खड़ा हो जाइए आप, खड़ा हो जाइए। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं ये जनाब इलियास इस्लाही साहब है और इनके जो साहबजादे हैं तबरेज़ इस्लाही साहब, जो कि यूथ लीडर है वार्ड नंबर 77 के, और भी जो हैं इनके साथ सनाउल्लाह साहब। मुख्तसर में बताएं आज जो भी काम किया गया है ब्लड बैंक और हेल्थ कैंप का, इस बारे में मुख्तसर बताएं कि आप इससे पूरे बंगाल को क्या पैगाम जाता है सीएम ममता बनर्जी की तरफ से और जनाब इलियास इस्लाही साहब, तबरेज़ इस्लाही साहब की जानिब से। देखिए, पश्चिम बंगाल को ये मैसेज नहीं जाता है। मैं वतन हिंदुस्तान की तरफ से हूँ, हिंदुस्तान को अपना देश मानता हूँ और दिलो जान से मानता हूँ। ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान के लिए है कि सिर्फ कि पश्चिम बंगाल में ही ब्लड डोनेशन होता है ऐसी बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में होता है। हर उस शख्स को बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले जिस तरह से देश को 2 मजहबों में बांट दिया गया है, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह वालों और राम वालों। इस्लाही साहब अपने हाथ को फोल्ड किए हुए हैं क्योंकि अभी इन्होंने ब्लड दिया है। सर, अभी जो आपने ब्लड दिया है कैसा महसूस कर रहे हैं ब्लड देने के बाद, आप ये बताएं अपने ख्यालात। जी बिल्कुल, मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरा ये ब्लड किसी के जान बचाने में काम आएगा, किसी का काम आएगा। और देखिए, ये ब्लड बैंक हिंदुस्तान को दिखाता है। जो मेरा ब्लड ले रहा था उसका नाम था मंडल और मेरा नाम तबरेज़। यही हिंदुस्तान है और अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है कि अभी तक खून और ब्लड बैंक का बंटवारा नहीं हुआ, वरना हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टी ने हर चीज़ का बंटवारा कर दिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने खून का बंटवारा नहीं कर पाए हैं। और इंशाल्लाह मुझे इसी के लिए उम्मीद है कि उन्होंने खून का बंटवारा नहीं कर पाए अभी तक, जिसकी वजह से हिंदुस्तान सेकुलर रहेगा और हमारे लिए हिंदुस्तान को सेकुलर ही रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट वार्ड नंबर 77 से, वार्ड नंबर 77 से देख रहे हैं ग्रेजुएट मैडम, अपनी डॉक्टर टेक्नीशियन मैडम, तो ब्लड डोनेशन की टेक्नीशियन भी हमारे बीच मौजूद है। मैम, जो आज जो ब्लड बैंक रहा है, किस तरह से लोगों की मदद की है आप, कोऑपरेट की हैं जो ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं? ब्लड तो लेकर जा रहे हैं, जिनका धैर्य थैलेसीमिया पेशेंट है, कोविड के लिए ब्लड बैंक में क्राइसिस चल रहा है, उन लोगों का सहायता होगा। कैसा महसूस हो रहा है मैडम? इंसानियत के नाम पर जो है यहाँ पर मजहब कुछ नहीं, इंसानियत सिर्फ जिंदाबाद है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्लड का कोई मजहब नहीं होता। तो क्या महसूस कर रही हैं आप, किस तरह की इंसानियत को पैगाम जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील होता है। ऐसा काम में हम भी झुकते हैं, इसलिए अपने आप को बहुत गर्व होता है। आपका शुभ नाम मैडम? कल्पना दास। कल्पना दास ये मैडम है जिन्होंने बताया कि किस तरह से। आइए तौसीफ साहब से भी पूछते हैं। सर, आज जो ब्लड बैंक हुआ है, कैंप लगाया गया, हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, संक्षिप्त में मुख्तसर में बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये एक सामाजिक काम है
और ये ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जबकि 10,000 बच्चा साल भर में थैलासीमिया का बच्चा जन्म लेता है, और उस वक्त में ये ब्लड इतना ज़रूरत पड़ता है कि ये ब्लड का इतना ज़रूरत है कि हम ये आज ब्लड जो दे रहे हैं ना, ये ब्लड वो बच्चे का जान बचा सकता है। और कुछ लोग जो धार्मिक के हिसाब से इसको लेते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ नगर उन्नयन मंत्री जनाब फराद हकीम साहब मौजूद थे। उन्होंने एक बात बताया, आज मैंने उस बात को सुनकर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। जब ममता बनर्जी की मम्मी जब ब्लड का ज़रूरत उन्हें पड़ता था तो वो फराद हकीम जी का ब्लड उनके घर पे ममता बनर्जी की मम्मी को लगता था, क्योंकि ममता बनर्जी खुद कहती थी। तो आज लोग बंटवारे की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं। ब्लड कभी ये नहीं बताता कि ये कौन सा ब्लड है, ये ब्लड हिंदुओं का है या मुसलमान का है। कि अगर किसी मस्जिद का इमाम साहब को अगर ब्लड का ज़रूरत पड़ेगा तो हो सकता है काली घाट का पुरोहित का भी ब्लड एक इमाम साहब को लग सकता है, या फिर काली घाट का पुरोहित को एक इमाम साहब का ब्लड काली घाट का पुरोहित को भी पहुंच सकता है। ये ब्लड किसी को आपस में ये नहीं दिखाता है। मैं यही बात कहूँगा, ममता बनर्जी के आदेश में, ममता बनर्जी के सैनिक हैं हम लोग लगातार काम करेंगे। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम असलम। असलम भाई, आप ये बताएं कि आज ब्लड बैंक जो हुआ है, इस बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरे नौजवानों को और जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होगा ना, तो जिसे ब्लड का ज़रूरत पड़ेगा, जो ब्लड का हकदार है, वो जो मरने वाला रहता है इंसान, तो उससे एक बात ये पूछ लीजिएगा कि ये ब्लड हिंदू का है या मुसलमान का है। वो अगर हिंदू रहता है तो उससे ये पूछ लीजिएगा कि मुसलमान का ब्लड है, कि आपको ब्लड लगाएं तो आपको प्रॉब्लम है या नहीं। वो खुद बोलेगा कि पहले मेरा जान बचाओ, उसके बाद जो है ब्लड के बारे में बाद में सोचें ये हिंदू है या मुसलमान। तो इंसान मरने वाला इंसान पहले ब्लड के बारे में सोचता है कि कैसे हिसाब से मेरा जान बचाया जाए। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे, ये बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात बयान किए। आप देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट, और फर्दर अपडेट्स के लिए आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं शमसुद्दीन, खजरपुर वार्ड नंबर 77 से बहुत बहुत शुक्रिया।